नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी है अहंकार। जब हावी होता है तो रिश्तों से कहीं ज़्यादा बड़े हो जाते हैं शब्द। अगर आप वाकई में किसी से प्यार करते हैं तो बड़े ही बनिए और माफ़ करना सीखिए ताकि आपका प्यार और रिश्ता हमेशा कायम रहे। अहंकार की डोर में बंधे बंधन रिश्ते नहीं होते। कहानी दो भाइयों की है। दोनों बड़े ही स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पूरा एक साल बीत गया लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े बड़े ही होते हैं, मैं ही उन्हें मना लेता हूँ। उसने बड़े भाई से बीती बातों की क्षमा मांगते हुए और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया, लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भाई को मनाकर रहूंगा। विवाह के लिए काफी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है, उसकी सारी बातें भी वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी गलती की क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरे बेटी के विवाह में बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझसे ऐसे कड़वे वचन कहे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। संत ने कहा कि देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी नहीं याद रही और छोटे भाई के कड़वे बोले हुए 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधारोगे तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहाँ मत आया करो। ये सुनकर बड़े भाई की आंखें खुल गई और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्द को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं, जीवन भर उसे सोचते रहते हैं, अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी हो जाता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।